बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गुस्सैल और छोटी छोटी बात पर अपने आपे खो बैठता था। लोगों को भला बुरा कहता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में जाकर ठोक देना। पहले दिन उस लड़के ने 40 बार गुस्सा आया और उसी इतनी ही कीलें बाड़े में ठोक दी। धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीलें ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध कर काबू पा लिया जाए। अगले कुछ हफ्तों में उसने कुछ गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। जब बात उसने पिता को बताई तो उसके फिर ने समझाया कि कहा कि अब घर उस दिन तुम एक बार फिर गुस्सा ना करा, इस बाड़े की एक कील की निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद दिन भी आया जब लड़के ने बाड़े में एक बार कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से बताया। तब पिताजी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वो बाड़े के कील के पास ले गए और बोले, बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी वैसा नहीं बन सकता जैसा पहले था। दरअसल जब तुम क्रोध में किसी को कुछ कहते हो तो वो भी उस शब्द तक हमेशा के लिए सामने वाले व्यक्ति के लिए घाव छोड़ देता है। एक गांव में एक भिखारी था। वह बहुत परेशान रहता था। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वह परेशान होकर एक मंदिर में गया। उसने अपनी परेशानी उस मंदिर के पुजारी को बताई। अपनी परेशानी में मंदिर ने पंडित को बताई और पंडित ने एक गधा दिया और कहा, यह तुम्हारी सब समस्या दूर कर देगा। और वहाँ तुम्हारी बात समस्या दूर कर देगा। भिखारी गधे को लेकर वहाँ से चल गया। कुछ दिन बाद भिखारी ने धोबी का काम शुरू कर सारे कपड़े गधे पर लाद कर तालाब में धो आता और कुछ दिनों बाद गधा बीमार पड़ गया और मर गया। भिखारी बहुत दुखी था। भिखारी ने गधे को जमीन में गाड़कर उसके पास बैठकर रोने लगा। रोना रोना सुनते ही गांव के लोग इकट्ठा हो गए। वो भिखारी को रोता देख उसे कुछ पैसे दिए। उसने उस गधे की वहाँ पर कब्र बनवा दी। ऐसे ही भिखारी रोज़ उस गधे की कब्र के पास बैठता तो लोग उसे देखकर पैसे देकर चले जाते। उसने सोचा, यह तो अच्छा काम है, बस गधे के पास बैठो वैसे पैसे आ जाते हैं। भिखारी कुछ बहुत खुश था। एक दिन वह मंदिर गया। वो पंडित जी को बोला कि गधे मुझे दिया था, वह माला माल कर दिया। पंडित जी ने कर बोला कि मंदिर समस्या है, वह कोई मंदिर नहीं है, मैंने जो तुम्हें गधा दिया है उसकी माँ की कब्र है। लोगों ने पंडित बनाकर माला माल कर दिया। कर्म का महत्व ही है जीवन। एक बेरोजगार आदमी की पत्नी ने उसे घर में निकलने को कहा। आज कुछ ना कुछ कमा कर ही लाना, वरना घर मत आना। आदमी दिन भर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ काम नहीं मिला। निराश मन से वह जा रहा था कि उसकी नज़र एक मरे हुए सांप पर पड़ी। उसने एक लाठी पर सांप को लटकाया और घर की ओर जाते हुए सोचने लगा कि घर जाकर उसने सांप को पत्नी को दिखाते हुए कहा कि यह कमा कर लाया हूँ। पत्नी ने लाठी को पकड़ा और सांप को घर की छत पर फेंक दिया। वह सोचने लगी कि मेरे पति की पहली कमाई जो कि एक मरे हुए सांप के रूप में मिली है, ईश्वर ज़रूर इसका फल हमें देंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि कर्म का महत्व ही होता है जीवन, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। तभी एक आज से इधर उड़ते हुए निकला जिसकी चोंच में एक कीमती हार दबा था। बाज की नज़र छत पर पड़े हुए सांप पर पड़ी। उसने हार को वहां छोड़ा और सांप को लेकर उड़ गया। पत्नी ने हार को पति को दिखाते हुए सारी बात बताई। पति अब कर्म के महत्व को समझ चुका था।
उसने हार को बेचकर अपना व्यवसाय शुरू किया। कल का गरीब इंसान आज का सफल व्यवसायी बन चुका था। मैं ही क्यों महान विडंबन विजेता आर्थर एश को 1983 में हृदय की सर्जरी के दौरान गलती से एड्स विषाणु से संक्रमित खून चढ़ा दिया गया था। वह एड्स रोग की चपेट में आ गया और मृत्युशपथ थे। दुनिया भर से उनके चाहने वाले उन्हें पत्र लिख रहे थे। उनमें से पूछ रहे थे कि भगवान ने आपको इतनी भयंकर समस्या क्यों दी। इसके जवाब में आर्थर एश ने लिखा, पूरी दुनिया में 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलते हैं। 50 लाख बच्चे टेनिस सीख जाते हैं। 5 लाख बच्चे प्रोफेशनल टेनिस खेल पाते हैं। उनमें से 50,000 टीम में जगह पाते हैं। 500 ग्रैंड स्लैम में भाग लेते हैं। 50 विडंबन तक पहुंचते हैं। 4 सेमीफाइनल खेलते हैं। 2 को फाइनल खेलने का मौका मिलता है। जब मुझे यह मौका मिला तो मैंने भगवान से यह नहीं कहा था कि मैं ही क्यों। और आज इस असहनीय दर्द से जब मैं गुजर रहा हूँ तो मैं आज भगवान से यह नहीं पूछूंगा कि मैं ही क्यों। संघर्ष। पिकासो स्पेन में जन्मे एक अति प्रसिद्ध चित्रकार थे। उनकी पेंटिंग दुनिया भर में करोड़ों और अरबों रुपए में बिका करती थी। एक दिन रास्ते में गुजरते समय एक महिला की नज़र पिकासो पर पड़ी और संयोग से उस महिला ने उन्हें पहचान लिया। वह दौड़ी उनके पास आई और कहा, बोली, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपकी पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है, वो ज़रा पसंद है। आप मेरे लिए एक पेंटिंग बनाइए। पिकासो हंसते हुए बोले, मैं यहाँ खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं पिकासो आपके लिए एक पेंटिंग बना दूँगा। लेकिन एक महिला ने भी जिद पर पकड़ ली और अभी एक पेंटिंग बना दीजिए, बाद में पता नहीं मैं आपसे मिल पाऊँगी या नहीं। पिकासो ने जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाला और अपने पेन से उस पर कुछ बनाने लगे। करीब 10 सेकंड के अंदर पिकासो ने पेंटिंग बनाई और कहा, यह लो, यह $1 मिलियन की पेंटिंग है। महिला को बड़ा अजीब लगा कि पिकासो ने बस 10 सेकंड में जल्दी से एक पेंटिंग चलाई और पेंटिंग बना दी। पिकासो ने बस एक जल्दी सेकंड में पेंटिंग बना दी और बोला, यह है $1 मिलियन की पेंटिंग। उसने वह पेंटिंग ली और बिना कुछ बोले अपने घर आ गई। उसने कहा, पिकासो उनके पागल बना रहे हैं। वह बाजार गई और उस पेंटिंग की कीमत पता गई तो उसे पता सुबह के आश्चर्य, वह पेंटिंग वास्तव में $1 मिलियन की है। वह भागी एक बार फिर पिकासो के पास गई और बोली, सर आपने बिल्कुल सही कहा था, यह तो $1 मिलियन की पेंटिंग है। इसमें पिकासो हंसते हुए कहा, मैं तो आपसे पहले ही कहा था। वह महिला बोली, सर आप मुझे अपनी स्टूडेंट बना लीजिए और मुझे भी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए। जैसे आपने 10 सेकंड में $1 मिलियन की पेंटिंग बना दी, वैसे ही मैं भी 10 सेकंड में पेंटिंग ना सही 10 मिनट में ही अच्छी पेंटिंग बना सकूं। मुझे ऐसा बना दीजिए। पिकासो ने हंसते हुए कहा, यह पेंटिंग जो मैंने 10 सेकंड में बनाई है, इसे सीखने में मुझे 30 साल का समय लगा। 30 साल सीखने में जाओगी। वह महिला आवक और निशब्द होकर पिकासो को देखने रह गई। दोस्तों, जब हम दूसरों को सफल होता देखते हैं तो हमें आसान लगता है। हम कहते हैं कि यार यह इंसान तो जल्दी आसानी सफल हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, एक सफलता के पीछे कितने वर्षों की मेहनत छिपी है यह कोई नहीं देख पाता। सफलता तो बड़ी आसानी से मिल जाती है। शर्त यह है कि सफलता की तैयारी में आपने जीवन कुर्बान करना होता है। जो खुद को तपाकर संघर्ष का अनुभव हासिल करता है वह कामयाब हो जाता है। लेकिन दूसरों
को लगता है कि वह कितनी आसानी से उसे मिल गया है और वह सफल हो गया। मेरे दोस्त परीक्षा को केवल 3 छोटी होती है लेकिन उन घटा के लिए पूरे साल तैयारी करनी पड़ती है। तो फिर आप रातों रात सफल होने का कैसे सोच सकते